देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 1 किलो आइस दे रखी है, उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है। प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। सबकी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट अलग अलग दे रखी है। तो कैसे हम लोगों को इसको सवाल को प्रोसीड करना है वो देख लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो बता देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास -10 डिग्री आइस है, तो ये -10 डिग्री आइस 0 डिग्री में कन्वर्ट हो रही है। तो बिना हीट दिए तो कन्वर्ट होगी नहीं, कुछ ना कुछ हीट होगी जो हमें देनी पड़ेगी। वो हीट Q1 नाम की हमने मान ली। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, Q1 इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। इसमें m की वैल्यू 1 रखेंगे, s की जगह 2100 रखेंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ कितनी लिखी गई है, 10 लिखी गई है। आप ये देखिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी लिखी गई है, 10। अब ये 10 कैसे आई, 10 लाने के लिए आपको 0 में से 10 को माइनस कर देना है। दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। ठीक है, ये बाद वाला टेम्परेचर है और -10 पहले वाला है। तो बाद वाले में से पहले वाले टेम्परेचर को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर प्लस का 10 आएगा, यानी 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर -10, 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 इंटू 10 इंटू 1, इसकी वैल्यू 21,000 जूल्स हो जाएगी। तो ये वो हीट होगी जिससे हम -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट कर पाएंगे या आइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद अब ये आइस जो है 0 डिग्री पे आ गई। 0 डिग्री आइस हमारी 0 डिग्री वाटर तक मेल्ट करेगी। तो सेम टेम्परेचर पे आपको आइस और वाटर दो अलग स्टेट्स मिल रही हैं, तो कोई ना कोई छुपी हुई हीट काम कर रही है जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ लेटेंट हीट लगेगी। सेकेंड हमारी Q2 निकल के आएगी, Q2 इक्वल्स टू m इंटू एल। m की वैल्यू 1 रखेंगे और l बेटा दे रखा है हमें, देख लीजिए l दे रखा है हमें कितना, 3.36 आइस का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दे रखा है, 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो यहाँ पे 3.36 इंटू 1 कराएंगे तो 336 और 000 आ जाएगा। Q2 की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या था भाई, ये कौन सी हीट निकली है, ये 0 डिग्री आइस हमारी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास 0 डिग्री वाटर आ गया, यही तो बचा। 0 डिग्री वाटर जब बचेगा तो 0 डिग्री वाटर हमारा 100 डिग्री वाटर में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए भी हमें हीट देनी पड़ेगी। तो Q3 आएगा। Q3 के लिए ये वाला बेटा फॉर्मूला लगाए, Q3 इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। तो m की वैल्यू 1, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की, 4200, 4200 रखेंगे s की जगह। और डेल्टा टी 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, 100 का होता है, तो 100 रख दिया, यानी 42 और 10 की पावर 4, 42 और 4 टाइम्स 0, ये Q3 आ गई। अब हमारे पास 100 डिग्री वाटर आ गया, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करनी थी हीट 100 डिग्री स्टीम तक, 100 डिग्री स्टीम तक पहुंचानी है। देखिए लिखा है ना स्टीम, तो 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एक फिर से हीट करनी पड़ेगी हमें, तो Q4 आ जाएगा। Q4 के लिए फिर हमें Q4 इक्वल्स टू ml, यहाँ ml क्यों है, ms डेल्टा टी क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर और स्टीम अलग अलग फेज हो रहे हैं। वाटर दूसरा स्टेट होता है, स्टीम दूसरा स्टेट होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 100 ही है, तो इसलिए Q इक्वल्स टू ml लगेगा। तो Q4 इक्वल्स टू m इंटू एल, m की जगह 1, l की जगह 2.25 इंटू 10 की पावर 6, 2250000, 4 बार 0, इतना आ गया। यही हमारा फाइनल जो है स्टीम में 100 डिग्री कन्वर्ट हो चुका है। तो टोटल हमें कितनी हीट्स देनी पड़ी,
Q1, Q2, Q3, Q4 सबको जोड़ देंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी 3027,000 जूल्स, ये लिखी हुई है। ठीक, इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे तो 3.027 इंटू 10⁶ जूल्स आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर?